Good morning, students. एक्सरसाइज 4.4 एक नया चैप्टर। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका जो भी रूट्स होगा उसका नेचर फाइंड करना है। इसके अलावे यदि रूट्स एग्जिस्ट होता है तो उसका रूट्स भी निकालना है। सबसे पहले जानते हैं रूट्स कब एग्जिस्ट होगा, तो जब d इज इक्वल टू 0 होगा और d ग्रेटर देन 0 होगा। इन दोनों केस में रूट्स एग्जिस्ट होगा। बट यदि d लेस देन 0 होता है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं होता है। अब रूट्स का नेचर फाइंड करेंगे तो रूट्स का नेचर कब क्या होगा, तो अगर d इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स का नेचर होगा रियल एंड इक्वल। अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स का नेचर होगा रियल एंड अनइक्वल। बट अगर d लेस देन 0 होगा तो रूट्स एग्जिस्ट होगा ही नहीं, तो उसका कोई रियल रूट्स जब होगा ही नहीं तो उसका नेचर क्या होगा, कुछ भी नहीं, है ना। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसका जो भी रूट्स होगा उसका नेचर क्या होगा। तो स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे और a, b और c फाइंड करेंगे इससे कंपेयर करके। तो यहाँ a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो यहाँ जो a है उसके जगह 3 आएगा, तो इसका मतलब a का वैल्यू क्या होगा 3 और b क्या है x का कोएफिशिएंट। तो इसमें हम देखेंगे कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका मतलब b के जगह ये आएगा, तो b हो जाएगा -4√3 और c क्या है कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट 4 है तो c हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग a, b और c जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उससे निकाल लेंगे। अब इसके बाद d फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से, b² - 4ac। अब हम b, a और c का वैल्यू सब पुट करेंगे, कितना आया 0। स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने सीखा है कि d अगर 0 होता है इसका मतलब हुआ कि रूट्स का जो नेचर होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। और रूट्स एग्जिस्ट कब होगा, जब d इज इक्वल टू 0 होगा और d ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू 0 है, दिस मीन्स रूट्स एग्जिस्ट होगा। अब रूट्स यदि एग्जिस्ट होता है तो रूट्स क्या सब होगा वो कैसे मालूम करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है स्टूडेंट। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो निकालते हैं उसके लिए फैक्टराइजेशन एक मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मेथड है, इसके अलावा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकाल रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकाला जाता है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू सब पुट करेंगे, कितना आता है इतना। एक बात ध्यान में रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, इसलिए उसका फैक्टर्स भी 2 होगा और उसका
रूट्स भी 2 होगा, बट यहाँ पर एक ही रूट्स आया है, तो फिर एक रूट्स और एक रूट और कहाँ गया? तो स्टूडेंट दोनों रूट्स यही होगा, जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स इक्वल होता है, तो यही होगा दोनों रूट्स, एक रूट भी होगा, पहला रूट भी और दूसरा रूट भी। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।